अब जनाब जब खेलों की बात हो ही रही है तो फिर हम आपको पाकिस्तान से पेरिस लिए चलते हैं। पेरिस इस तरह के पेरिस ओलंपिक्स होने जा रहे हैं और उसमें जो हमारे एथलीट पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं उनकी बड़ी ज़बरदस्त तैयारियां इस वक्त जारी हैं। यस, वाइल्ड कार्ड एंट्री पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने जा रही हैं स्प्रिंटर फ़ाइका रियाज। और रवां साल 26 जुलाई से जो शुरू होने वाले खेल है, सबसे बड़े मुकाबले यानी कि ओलंपिक्स, उसमें शिरकत करेंगी ना। फ़ाइका को 2019 में पंजाब की तेज़ तरीन खातून होने का भी एजाज़ हासिल है और नेशनल चैम्पियनशिप में वो 100-200 मीटर रेस, लॉन्ग जंप में कामयाबी हासिल करने के साथ साथ बेस्ट एथलीट भी करार पाई हैं। एंड यू कैन सी कि वो किस तरीके से प्रैक्टिस भी कर रही हैं और किस तरीके से इंटरेस्टिंगली फ़ाइका ने बतौर हॉकी प्लेयर खेलों में एंट्री दी थी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस बारे में हम उनसे बात भी करेंगे, लेकिन अब वो एथलीट की हैसियत से खेल रही हैं तो हम क्यों ना उनसे बात कर लेते हैं। एथलीट फ़ाइका रियाज इस वक्त हमारे साथ है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये बताइएगा, जो वाइल्ड कार्ड एंट्री आपकी हुई है ये किस तरह हो सकी, ज़रा थोड़ा सा हमें बताइएगा, फिर आप बाकी चीज़ हम आपसे बाद में पूछते हैं। फ़ाइका जी बिल्कुल, वाइल्ड कार्ड एंट्री का मतलब ये होता है कि अगर किसी कंट्री से कोई पार्टिसिपेंट क्वालिफाई नहीं करता तो फिर उसको वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू पाकिस्तान की तरफ, मतलब हर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। ऐसे ही जैसे अरशद भाई हैं, वो क्वालिफाई करके, बट हमारी वुमेंस में से किसी ने क्वालिफाई नहीं किया तो फिर मुझे वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली। मतलब पाकिस्तान की टॉप एथलीट को वाइल्ड कार्ड एंट्री पे भेजा जाता फिर। फ़ाइका, कैसी तैयारी चल रही है फिर ओलंपिक्स की, ये बताइए। अभी यू आर दी फास्टेस्ट लेडी ऑफ पंजाब। अब आप ज़ाहिर सी बात है, नेशनल गेम्स एक बिल्कुल मुख्तलिफ पैराए में खेले जाते हैं, इंटरनेशनल आप खेलने जाती हैं, आपका पूरी दुनिया से मुकाबला होता है। हैव यू एवर कम्पीटेड इन एन इंटरनेशनल इवेंट बिफोर, और अगर नहीं तो पहली मरतबा अगर जा रही हैं तो कैसा फिर महसूस करी, कैसी ट्रेनिंग चल रही है? ट्रेनिंग अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक जा रही है। ऑफ कोर्स टारगेट बड़ा है काफ़ी, ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना है, तो फिर उसी हिसाब से ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। तो मेरा फुल फोकस है, आगे अल्लाह बेहतर करेगा, इंशाल्लाह मैं अच्छा परफॉर्म करके आऊँगी। अच्छा, ये बताइए, आप हॉकी प्लेयर थी पहले, फिर आप इस तरफ आ गई, अब कौमी खेल छोड़ने और इस तरफ आने की वजह भी हम आपसे जानना चाहेंगे। क्या हॉकी में दिल नहीं लगा या यहाँ पर आपको लगता था आप ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं? वुमेन हॉकी का इतना स्कोप नहीं है पाकिस्तान में। मैन हॉकी का है, बट वुमेन हॉकी का बिल्कुल स्कोप नहीं है। अगर कोई प्रोफेशनल गेम चूज़ करनी पड़ी थी तो फिर मैंने इसलिए एथलेटिक्स को चूज़ किया, तो फिर हॉकी मेरी साइड इवेंट हो गया। फ़ाइका, अब ज़रा हमें बताइए कि प्रिपरेशन किस तरह से कर रही हैं, रोज़ाना कितना प्रैक्टिस करती हैं, क्या मामलात होते हैं आपके, बिकॉज यू विल बी इंशाल्लाह कम्पीटिंग अगेंस्ट दी जमैकन स्प्रिंटर्स, अमेरिकन स्प्रिंटर्स, जिनका एक अलग वर्क एथिक होता है। तो आप अपना कुछ वर्क एथिक भी हमें बताएं, किस तरीके से करती हैं? एंड हु इज़ योर कोच, ये भी बताइएगा ट्रेनिंग वगैरह के लिए। मैं हफ्ते में 6 दिन ट्रेनिंग करती हूँ, संडे मेरा रेस्ट होता है, और एक दिन ट्रैक वर्क होता है, एक दिन जिम वर्क होता है, एक्सप्लोसिव पावर होती है, फिटनेस होती है उसमें। ये सारी चीज़ें मेरे कोच मुझे ट्रेन कर रहे हैं। हमने प्रॉपर एक प्लान के थ्रू मतलब इसको डील कर रहे हैं। पहले हम प्लान करते हैं, फिर उस पर वर्क करते हैं, उसके बाद हम रिव्यू कर रहे हैं कि रिज़ल्ट आ भी रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा, तो हम ये देखते हैं कि हमारे जो एथलीट्स हैं अक्सर व बेशतर उनको उस तरह की सहूलियात मैसर नहीं होती। वहाँ पर हम जाते हैं, इंडिविजुअली कोई ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे दे, जैसे हम अरशद नदीम की बात करते हैं, लेकिन जब सवाल आता है कि भाई आप इन सबको वो कोच प्रोवाइड करें, ट्रेनर्स प्रोवाइड करें, वहाँ पर बड़ी हम लैकिंग देखते हैं। तो ये कितना डिस्करेजिंग होता है और क्या क्या बेहतर किया जा सकता है? पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ वैसे हैं सारी, लेकिन अक्सर दी नहीं जाती हैं। जैसे कैंप्स वगैरह लेट लगते हैं, जैसे मेरा अभी तक कैंप ओलंपिक्स का नहीं लगा, लेकिन मेरा दूसरी फेडरेशन ने कैंप लगाया हुआ है, लेकिन उसमें मेरे कोच नहीं हैं। मैं अपने कोच से ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रही हूँ, मतलब उनसे ऑनलाइन सारा कुछ डील कर रही हूँ, लेकिन वो मेरे साथ मौजूद नहीं है। होप्स हो कि आगे मतलब जो ओलंपिक्स के लिए कैंप लगेगा उसमें मेरा कोच मेरे साथ होंगे। चले ठीक है फ़ाइका, आपको बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि इससे पहले नसीम हमीद जिन्होंने एशियन लेवल पे पाकिस्तान को बड़े नाम से नवाजा था, हमारी दुआ है कि अब आप फ़ाइका पाकिस्तान का नाम जो है वो ओलंपिक्स के पोडियम पे रोशन करें। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।